तो चलिए आज के क्लास में हम आपको इस ब्लाउज की कटिंग बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। ये 33 साइज का ब्लाउज है। इसका आगे का गला 5.5 इंच पे ओपन है और पीछे का 10 इंच पे ये मेन कपड़ा है। इसको साइड में रखेंगे और सबसे पहले अस्तर पे कटिंग करते हैं। देखिए ये अस्तर है, इसमें प्रेस लगा लिए हैं। प्रेस लगाने से ये होता है अस्तर को जितना सिकुड़ना रहेगा वो सिकुड़ जाएगा और वो क्लीन भी हो जाएगा। इस तरह से अस्तर को डबल फोल्ड में बिछा लेते हैं। खुला वाला भाग बाहर की तरफ किए हैं और बंद वाला भाग अंदर की तरफ किए हैं। ब्लाउज की कटिंग कभी भी करें तो दोनों पार्ट की कटिंग अलग अलग करते हैं, फ्रंट का अलग और बैक का अलग। तो देखिए सबसे पहले बैक की कटिंग करेंगे। कटिंग करने से पहले मेजरमेंट की जरूरत होती है। ये रहा इसका मेजरमेंट। इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हम इस ब्लाउज की कटिंग करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसे स्ट्रेट कर लेंगे क्योंकि ये कपड़ा इक्वल नहीं है। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन बना लेंगे, इससे कपड़ा इक्वल हो जाएगा। इसके बाद लंबाई नापते हैं। यह लंबाई जितना रहता है उसमें 1 इंच प्लस कर लेते हैं। 12.5 पे रेडी करना है। देखिए तो 1 इंच प्लस करेंगे, 13.5 पे मार्क लगाएंगे। ½ इंच ऊपर मार्जिन जाता है सिलाई मार्जिन और ½ इंच नीचे सिलाई मार्जिन जाता है। इसी मार्का को यहाँ भी उठा लेंगे, इसे स्ट्रेट कर लेते हैं। शोल्डर जितना रहता है उसका हाफ कर लेते हैं, यानी शोल्डर डिवाइड 2 करते हैं। शोल्डर 14.5 है, डिवाइड 2 करेंगे 7.25 आएगा। इसमें से 2 इंच माइनस करेंगे। जब भी गला 10 इंच रहता है तो शोल्डर 2 इंच माइनस करना होता है। देखिए 2 इंच माइनस कर लेंगे, 5.25 आ रहा है। नीचे भी 5.25 में मार्क लगा लेंगे। इसे भी स्ट्रेट कर लेते हैं। कवर पट्टी 2.5 इंच है, 2.25 पे मार्क लगाएंगे। 2 सूट सिलाई मार्जिन में जाएगा। शोल्डर 3 इंच लेंगे। देखिए ये 2.25 है, 2.25 में 1 इंच प्लस करेंगे, 3.25 आएगा। तो यहाँ पे 3.25 पे मार्क लगाएंगे। गले में गुलाई लगा लेते हैं। आर्म होल डाउन 5.5 पे करेंगे। अपर चेस्ट जितना रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। तो अपर चेस्ट 30 है, 30 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 7.5 आएगा। तो उसमें 2 सूट माइनस कर लेंगे, यानी 1/4 इंच। आपका जितना रहेगा उसको 4 से डिवाइड कीजिएगा और जितना आएगा उसमें 2 सूट माइनस कर लीजिएगा। 1.5 इंच लेंगे सिलाई मार्जिन। कमर भी जितना रहता है उसको 4 से डिवाइड करते हैं। कमर 26 है, 26 को जब 4 से डिवाइड करेंगे देखिए 6.5 आएगा। इसमें 1 इंच लेंगे डाट के लिए, 1.5 इंच लेते हैं सिलाई मार्जिन। इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। ये फिटिंग लाइन हो जाएगी और ये कटिंग लाइन हो जाएगी। कमर पे डाट रहता है, देखिए डाट सेंटर पे लगाते हैं। डाट की लंबाई 3 इंच लेंगे और जब भी यहाँ पे हम 1 इंच का डाट लगाएंगे तो ये पीछे लटक के नीचे आता है, इसलिए इसे हम 1.25 इंच ऊपर कर लेते हैं इस तरह से। आर्म होल में भी गुलाई देते हैं। तो आर्म होल की गुलाई भी 1 इंच पे देते हैं यहाँ से, और यहाँ से सेंटर से स्टार्ट करते हैं। देखिए बाजू के साइड 1/4 इंच शोल्डर डाउन कर लेते हैं, क्योंकि हर किसी का शोल्डर बाहर की तरफ डाउन होता है, ना कि गले की तरफ। यहाँ पे ½ इंच छोड़ेंगे सिलाई मार्जिन, ½ इंच ऊपर और ½ इंच इधर, और यहीं से हम आर्म होल नाप लेंगे। आर्म होल 14 है, देखिए ये 7 आ रहा है। आर्म होल एकदम परफेक्ट आया है। इस तरह से बैक की ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए फ्रंट की ड्राफ्टिंग करेंगे। फ्रंट के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ½ इंच दूरी पे एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। एक काज बटन पट्टी के लिए मार्जिन हो जाएगा, और जितना शोल्डर बैक का है उसमें ½ इंच प्लस करेंगे। तो बैक का शोल्डर देखिए 5.25 है, तो ½ इंच प्लस करेंगे 6.25 आएगा। तो यहाँ पे 6.25 पे मार्क लगाएंगे और उसमें से 2 सूट माइनस करके 5.5 पे यहाँ मार्क लगाएंगे। बैक का आर्म होल 5.5 पे डाउन किए थे, फ्रंट का आर्म होल ½ इंच और प्लस करके 6 पे डाउन करेंगे। जितना शोल्डर बैक में है उतना ही शोल्डर फ्रंट में लेंगे, 3 इंच। देखिए गला डाउन 5.5 पे करेंगे, नीचे 3.25 लेंगे। अब सभी पॉइंट को स्ट्रेट कर लेंगे। गले में गुलाई लगा लेंगे। आर्म होल की गुलाई 1.5 इंच पे लगाते हैं। देखिए यहाँ से 1.5 इंच पे है। फ्रंट का शोल्डर भी
डाउन कर लेते हैं। इसके बाद डॉट पॉइंट की मार्क लगाएंगे। फिर डॉट पॉइंट 10 लेंगे और 2.5 इंच नीचे जाएंगे, 12.5 पे लोअर लेंथ लेंगे। इसे भी स्ट्रेट कर लेंगे। बस 33 रहता है तो यहाँ पे 3.25 पे मार्क लगाते हैं। देखिए 3.25 पे मार्क लगाएंगे, नीचे भी 3.25 पे मार्क लगा लेंगे। बस 33 है, 33 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 8.25 आएगा, तो यहाँ पे 8.25 पे मार्क लगाएंगे। अपर चेस्ट 7.5 है, 1/2 इंच लेंगे डाट के लिए और इसे स्ट्रेट कर लेंगे। ये फिटिंग लाइन हो जाएगी और ये कटिंग लाइन हो जाएगी। इस डाट को भी स्ट्रेट कर लेंगे। एक डाट यहाँ पे आएगा, एक डाट यहाँ पे और एक डाट यहाँ पे आएगा। इसको इधर मिला लेंगे, इसको इधर मिला लेंगे। ये डाट 1/2 इंच का आएगा। देखिए इधर से इतना और इधर से इतना। इसके बाद आर्म होल नाप कर देख लेंगे कितना आ रहा है। देखिए ये 7 इंच आर्म होल यहाँ पे आ रहा है और ये हो जाएगा सिलाई मार्जिन 3 सूत। कमर का डाट जो ये है 1 इंच आ जाएगा, 1/2 इंच इधर से और 1/2 इंच इधर से। यहीं से हम गुलाई देंगे। 2 सूत ऊपर इधर से कर लेंगे। 2.5 इंच का बेल्ट लेंगे। इस तरह से फ्रंट की भी मार्किंग कंप्लीट हुई। यहाँ से बाजू निकालेंगे। तो चलिए पहले इसकी कटिंग कर लेंगे। नीचे मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग करेंगे। यहाँ पे गले पे कुटका लगा लेते हैं। अब देखिए इसको इस पे रखेंगे। दोनों का एक बराबर शोल्डर कटिंग करते हैं। जहाँ जहाँ पे डाट रहता है वहाँ पे कुटका लगा लेते हैं। इसको देखिए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, जितना डाट रहता है उतना। उसके बाद से शेप को अच्छा से गुलाई दे देंगे। बैक गले की भी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ से बाजू निकालेंगे। नीचे 1/2 इंच पे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ये मार्जिन हो जाएगा मोहरी में। बाजू की लंबाई 4 इंच है तो 4 इंच में 1/2 इंच प्लस करेंगे। मार्जिन 4.5 पे मार्क लगाएंगे। बटन 5.5 पे है। देखिए 5.5। और जब भी छोटा बाजू कटिंग करते हैं तो 1 इंच और प्लस करेंगे तो आर्म होल भी निकल जाएगा। देखिए 5.5 में 1 इंच प्लस करेंगे तो ये 6.5 पे मार्क लगाएंगे। इसे स्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह से। और ये 1.5 इंच का लेंगे मार्जिन। और आर्म होल जितना है उसको इस तरह से राउंड करके नाप लेंगे। तो देखिए आर्म होल 14 है, 14 का ये 7 आ रहा है। इस तरह से इसको सेम लगा लेते हैं। अब इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ये फिटिंग का मार्का लगा लेंगे। सेंटर पे भी कुटका लगा लेते हैं। इस तरह से अस्तर के सभी पार्ट की कटिंग हो गई। अब देखिए मेन कपड़े पे कटिंग करेंगे। बॉर्डर को सबसे पहले निकाल लेते हैं। बॉर्डर निकालने के बाद मेन कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लेते हैं। खुला वाला भाग बाहर की तरफ है और बंद वाला भाग इस साइड है। इधर ज्वाइंट वाला भाग रहता है, उधर हम बैक पार्ट निकालेंगे क्योंकि बैक पार्ट ज्वाइंट रखना है। देखिए बाकी पार्ट को हम कहीं से निकाल लेंगे। फ्रंट को यहाँ से और बेल्ट को यहाँ से, बाजू को यहाँ से निकाल लेंगे। ये जो बगल में बचा है इसमें डोरी, पाइपिंग, कज बटन, पट्टी वगैरह टोटल निकल जाएगा। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। अस्तर से मेन कपड़ा 1/2 इंच और प्लस करके कटिंग करते हैं। इसी तरह इन सब का भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से देखिए सभी पार्ट की कटिंग हो गई। हमारी कटिंग करने का तरीका आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।